अब ये देखिए जी। अब हम आगे काम करते हैं जी। मिनाहिल, कुछ क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। अब मेरे बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर फिर लॉग यूज होगा। इस जो अब हमने टॉपिक करने लगे हैं इसका नाम है लीनियर लॉ। यानी कि लीनियर रूल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ लीनियर रूल। जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट को फॉलो करती है वो लीनियर लॉ कहलाती है। अब ये देखें कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा जी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसकी लैंग्वेज क्या होती है? इसको हम किस तरह बोलते किस तरह हैं? पहले y एक्सिस वाला बोलते हैं, फिर x एक्सिस वाला बोलते हैं। इसे हमने इस तरह लिखते हैं, y अगेंस्ट x। आपको जो लैंग्वेज मिलेगी फिजिक्स में, उसके अंदर इकोनॉमिक्स में, हमेशा वाई एक्सिस वाला पहले बोला जाता है। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन का बता रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है, वाई वाला पहले बोला होगा, वाई अगेंस्ट फाइव एक्स। जो है वो तो आंसर है, तो वो जो एक्स है वो तो इनपुट है, और वो उसकी डोमेन रेंज है वाई एक्स अच्छा। की। जी बेटा। इसका नहीं है। रेंज वाली को पहले बोलते हैं हमेशा, वाई को पहले। इसको वाई अगेंस्ट एक्स बोलते हैं। ग्रेडियंट इसमें क्या है? एम है। और वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका? सी है। अब ये देखें कि एक्स की जगह पर मैं कोई और वेरिएबल रख देता हूँ, वी रख देता हूँ, और y की जगह पे मैं u रख देता हूँ। तो फिर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? u इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम वी प्लस सी। u इज इक्वल टू एम वी प्लस सी। मिनाहिल बेटा, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है? इसकी लैंग्वेज क्या होगी? इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे? u अगेंस्ट v, ग्रेडियंट इज इक्वल टू m एंड u इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट नहीं कहेंगे, अब u इंटरसेप्ट कहेंगे। u इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। अगर देखें मेरे बच्चों, यहां पर टाइम है और यहां पर कोई क्वांटिटी है q, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? q इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। इसकी इसको इंटरप्रेट हम किस तरह करेंगे? इसको बोलेंगे कि इस तरह q अगेंस्ट टाइम, ग्रेडियंट इज इक्वल टू m एंड q इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। अब अगर यहां पर हम एक्स स्क्वायर रख देते हैं और यहां पर हम 1/y रख देते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/y
इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसकी लैंग्वेज क्या होगी? 1/y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, ग्रेडियंट इज इक्वल टू एम, एंड 1/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी। अब ये भी हो तो ये सकता भी है। लीनियर है। जी ये जी। भी लीनियर फंक्शन है। ये ये भी जो आपने ये मतलब अगर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई बनी हुई है सर। ग्राफ पे, सर वो एम तो एक्स करना है ना, इसलिए पूछा है मैंने, क्योंकि एक्स की हमेशा जगह पे एक्सपोनेंशियल देखें, आता है। पहले एक्स की जगह पे एक्स था, फिर एक्स की जगह पे वी आया, फिर एक्स की जगह पे टी आया, अब एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें अब क्या होगा। अब देखो मेरा बेटा, एक्स की जगह पे लॉग एक्स आ गया, और वाई की जगह पे लॉग वाई आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एम लॉग एक्स प्लस सी। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी मिनाहिल? log y against log x. शाबाश। अगेंस्ट एक्स, और जो लॉग अगेंस्ट लॉग एक्स, और इसकी लैंग्वेज क्या इसमें ग्रेडियंट क्या होगा? जो लॉग एक्स का कोएफिशिएंट होगा। और लॉग वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इज इक्वल टू सी होगा। अब ये देखें कि अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एंड वी विल ट्राई टू यूज दिस लीनियर लॉ इन द क्वेश्चंस ऑफ लॉग। अच्छा बेटा जी, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। In this question, a graph is given. From the graph, you can see that the graph is ln y against x. Against x. अब वो नीचे कह रहा है कि the variable x and y are related by the equation y is equal to a b power x. This one is an exponential equation. X unknown है, where a and b are constants. The diagram shows the तो एल एन वाई से क्या मुराद, यानी कि log है एल बेटा, एन ln लॉग। y log बेस e है, लॉग बेस अच्छा ई। ठीक। अभी पीछे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था ना, लॉग ऑफ 9 टू द बेस ई बना था, तो मैंने उसको एल एन लिख लिया था। अगर लॉग की बेस ई हो तो हम उसको एल एन लिखते हैं। अब वो कहते हैं कि शोज द रिजल्ट ऑफ प्लॉटिंग एल एन वाई अगेंस्ट एक्स फॉर 2 पॉइंट्स of the values x is equal to y. The coordinates of these points are, ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब दो ही पॉइंट दिए हुए हैं, और दो पॉइंट से हमारे पास क्या है? ये एक, अगर हम इनको ज्वाइन करें तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है हमारे पास। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है जी, और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अब ये लीनियर लॉ के अंडर आ रही है। अब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना, क्योंकि ये एल एन वाई अगेंस्ट एक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इसकी इक्वेशन होनी चाहिए एल एन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रेड कलर से ड्रॉ हुई हुई है, इस गिवन इक्वेशन को भी हम एल एन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम दोनों तरफ एल एन अप्लाई कर देंगे। ए बी पावर एक्स, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी पावर एक्स। एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एक्स एल एन बी। एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन बी इंटू एक्स प्लस
एल एन ए। अब ये देखें क्या ये इक्वेशन इस जैसी बन गई है कि नहीं बन गई? एल एन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई कि नहीं बन गई मिनाहिल? जी सर, बन गई। अब ये देखें कि ये क्या है वेरिएबल वाई, ये क्या है एम, ये क्या है एक्स और ये क्या है सी। तो ये इस लैंग्वेज पर भी पूरी आ रही है कि एल एन वाई अगेंस्ट एक्स जो हमने लिखा था, इसके अंदर हम लिखते हैं इसको एल एन वाई। जब भी आपकी इक्वेशन बन जाए ना तो ये आपने 3 लाइन जरूर लिखनी है, ये आपके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगी। ग्रेडियंट उमेर इसमें किसके इक्वल है? एल एन वाई में, या इस वाई? इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने बनाई है ये वाली, इसमें ग्रेडियंट किसके इक्वल है? एल एन ए, एल एन ए। ओ यार बेटा, ये देखें इसके ओ साथ नहीं, एल एन बी, एल एन बी, एल एन बी, एल एन बी। जी जी एल एन बी। और इसमें एल एन वाई इंटरसेप्ट क्या है उमेर? एल एन ए सर। शाबाश, एल एन ए है। अब ये देखें कि ये अब यहां पर ये ग्राफ जो ड्रॉ हुआ हुआ है, ये एल एन वाई अगेंस्ट एक्स हुआ हुआ है। ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज 1,3.7 एंड द अदर पॉइंट इज 2.2, 4.6। अब ये वन किस चीज की वैल्यू है उमेर? जी सर, क्या कहा है आपने? ये वन किस चीज की वैल्यू है? सर ये वन है, एक्स की वैल्यू है ना, तो मिनाहिल ये 3.7 किसकी वैल्यू है? सर, क्या मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं? हाँ, तो 1 एक्स की वैल्यू है तो 3.7 किसकी वैल्यू है? ग्राफ पे देखे ना, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है बेटा? सर, एल एन वाई लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ये 3.7 एल एन वाई की वैल्यू है। अच्छा ये बताएं मिनाहिल बेटा, ये 2.2 किसकी वैल्यू है? सर, ये एक्स की होगी और फोर बिल्कुल, एन वाई। बिल्कुल सही है, ये एक्स की होगी। और बेटा ये फरहान आप बताएं कि 4.6 किसकी वैल्यू होगी? सर ये एल एन वाई की होगी, लेकिन ये 6.4 नहीं होगी? जी 6.46, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एल एन वाई की वैल्यू है एंड दिस वन इज 6.46। अब यहां से हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे इन दोनों वैल्यूज से। ग्रेडियंट मेरे बच्चों क्या आएगा? 6.46 -3.7 ओवर 2.2 -1। फाइनल आंसर बताएं ग्रेडियंट का। 2.3। थ्री थ्री सिग्निफिकेंट में बताएं। 2.3। सर एग्जैक्ट 2.3 आ रहा है। चलें ठीक है। अब ग्रेडियंट किसके इक्वल है? 2.3। एल ये एन एल एन बी बी। के। हाँ शाबाश, 2.3 के तो है ही है, एल एन बी के भी इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया एल एन बी इज इक्वल टू 2.3। अब ये एल एन में बेस उमेर ई होती है, तो ये बन जाएगा ई रेस टू 2.3 इज इक्वल टू बी। इसकी वैल्यू बता दें जी, ई की निकाल के। कैलकुलेटर लाता हूँ, मेरे पास अभी कैलकुलेटर। कोई बता दे बेटा, और बता दें, जल्दी से बताएं बेटा, कैलकुलेटर अपने पास रखें।
9.974। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम अपनी इक्वेशन को यूज करेंगे। एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन बी इंटू एक्स प्लस एल एन ए। एल एन बी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2.3। अब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हम पुट कर देते हैं। 1 और 3.7 पुट करेंगे। एक्स की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया और वाई की जगह पे मैंने 3.7 पुट कर दिया। मिनाहिल बेटा, मैंने कोई गलती तो नहीं की? जी सर, आपने आ, जी जी, बताएं बेटा। सही लगा। ठीक है। जी फरहान, आप बताएं, मैंने कोई गलती तो नहीं की? सर एल एन ए की जगह वाई कोऑर्डिनेट। जी फरहान। सर वो एल एन 3.7 की बजाय सिर्फ 3.7 लिखना सर। बिल्कुल सही है, ये मैंने खुद ही गलत लिखा था। अब ये देखें, ये सर थ्री एल एन ए पॉइंट की जगह वाई इंटरसेप्ट नहीं आएगा? वाई इंटरसेप्ट हम डायरेक्टली ए ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। वहां पर वही फाइंड आउट। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं पॉइंट पुट करने से बताना चाहता हूँ। देखें, ये जो 3.7 है ये पूरे एल एन वाई की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, वाई की नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज लिखनी है। ये आप गलती करेंगे, ये गलती होगी आपसे। ये बन गया 3.7 माइनस 2.3, कितना बन गया? 1.4 इज इक्वल टू एल एन ए। मैंने आपको बताया था जब एल एन अदर साइड पे जाता है तो ई बन जाता है। ये जी फाइनल आंसर बताएं जल्दी से। ई रेस टू 1.4। सर ये फोर पॉइंट 4.06। जीरो डबल फाइव है। जी सर ये 4.055 है। 4.06। 4.06 इज द वैल्यू ऑफ ए। अब फरहान कह रहे हैं कि वी कैन फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। यस, डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ से देखें तो मेरा बेटा ये तकरीबन बन रहा है कोई 1.2 बन रहा है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से। हम यहां से ये लिखा हुआ है एल एन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एल एन ए। तो एल एन वाई इंटरसेप्ट हमें पता है 1.2। 1.2 इज इक्वल टू 1.25 बनता है तकरीबन। 1.25 इज इक्वल टू, क्योंकि रूलर से नहीं ना ड्रॉ की हुई तो इसलिए इतने सही नहीं है। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू ई रेस टू 1.25। ये तकरीबन उसके पास पास 4.06 के करीब करीब ही आंसर आ जाएगा। ये दूसरे तरीके, फरहान आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया है कि यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जी हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, इज दिस वन अ स्ट्रेट लाइन? यस, लीनियर लॉ के अंदर आएगा। अच्छा, मिनाहिल बेटा, आप बताएं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी इस स्ट्रेट लाइन की? सर, एल एन वाई जी मेरा एल बेटा, एन इज इक्वल टू। एल एन फरहान आप बताएं, उनकी आवाज नहीं आ रही। माज आप बताएं बेटा। सर इसका होगा एल एन वाई इज इक्वल टू एम एल एन एक्स प्लस सी। एम एल एन एक्स प्लस सी।
अब ये देखें कि ये जो अब्दुल्ला बेटा, ये 0.31 किसकी वैल्यू है? सर ये एल एन एक्स की है। और 1.21 किसकी वैल्यू है? सर ये एल एन वाई। शाबाश। अब ये देखें कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन उसने दी हुई है ना, वो है एक्स पावर एन वाई पावर 2 इज इक्वल टू सी। हम इस इक्वेशन ये इसकी इक्वेशन है, हम इसको इन वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, एल एन वाई एल एन एक्स। तो उसके लिए हम दोनों तरफ एल एन अप्लाई करेंगे। हम इस इक्वेशन के अंदर जो उसने दी हुई है एक्स पावर एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, हम एल एन वाई को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एल एन दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे हम। अब ये देखें कि जो प्रोडक्ट रूल इसका लगेगा, एल एन एक्स पावर एन प्लस एल एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन सी। एल एन वाई को सब्जेक्ट बनाना है। एल एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू प्लस एल एन सी। अब 2 ln y इज इक्वल टू माइनस n ln x प्लस ln c। ln y इज इक्वल टू माइनस n/2 ln x प्लस ln c/2। इसके नीचे बड़ा सा करके लिख लें y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, इसमें जो हम लैंग्वेज लिखते हैं वो क्या लिखेंगे बेटा अब्दुलरहमान? जो हम इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं, इस ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम ग्रेडियंट बताते हैं, वेरिएबल्स बताते हैं, वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेप्ट बताते हैं, वो किस तरह लिखेंगे बेटा? हसन शाहिद, आप बता दें बेटा। पर क्वेश्चन रिपीट करेंगे, शायद मुझे आंसर आता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं कि दिस अगेंस्ट दिस ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस वर्टिकल इंटरसेप्ट इज इक्वल टू दिस, इस केस में हम क्या लिखेंगे? होगा वो वाई है, और जो एन एल एन एक्स है वो एम है, और नहीं नहीं n/2 है ग्रेडियंट है, और जो एल एन सी/2 है वो वाई इंटरसेप्ट है। यही आप वाई बोल। वाई नहीं बोलना, वाई नहीं बोलना, वर्टिकल इंटरसेप्ट बोलना है। अब ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे एल एन वाई अगेंस्ट एल एन एक्स। उसके बाद हम लिखेंगे जो आप बोल रहे हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस n/2, और एल एन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ln c/2। जब आपकी गिवन इक्वेशन एक्स एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एल एन वाई इज इक्वल टू m इंटू एल एन एक्स प्लस सी में चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपने ये 3 लाइंस लिखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे बच्चों, हमें पता चल गया है ग्रेडियंट -n/2 है। वहां से हम उन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालते हैं और -n/2 के इक्वल रख देते हैं। वहां से ग्रेडियंट सर क्या एक निकले? क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये जो एल एन वाई अगेंस्ट एल एन एक्स के नीचे आपने ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट वर्टिकल इंटरसेप्ट आपने लिखा है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, नहीं जी समझ आया। बेटा, जी 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 मेरा बेटा जी। वर्टिकल एक्सिस पे एल एन वाई हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एल एन एक्स हुआ है। कंपैरिजन हम कर रहे हैं। जो बेटा जी एम की जगह पे -n/2 आया हुआ है, और सी की जगह पे ln c/2 आया हुआ है। ये कंपैरिजन हो गया।
एम की जगह सर पे ये क्या है, एम की जगह पे क्या लिखा होगा? सर ये -n/2 है, बट ये आया कहाँ से, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा। -n/2 और ये LCM-2। देखें कि ये इक्वेशन थी ना, ये वाली जिस पे मैंने अभी एरो लगाया है, इसमें मैंने जब एल एन वाई को सब्जेक्ट बनाया है तो टू को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सारी टर्म्स को मैंने टू से डिवाइड कर दिया। तो जो -n था वो -n/2 हो गया, जो ln c था वो ln c/2 हो गया। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। ठीक है, आ गई है। शाबाश। 1.21 -0.91, 0.31 -1.06, -n/2 का फाइनल आंसर बताएं मुझे। माइनस 0.4, बेटा जी n = 0.8 आ गया। अब ये देखें कि किसी एक पॉइंट को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे along with the value of n। ये क्या बन जाएगा बेटा जी? अब एक पॉइंट हमें पता है हमारे पास क्या है, 0.31 एंड 1.21। हमारी इक्वेशन है जी ln y = -n/2 ln x प्लस ln c/2। अब ln पहला पॉइंट पुट कर देते हैं, ln 1.21 = -n/2 इंटू ln 0.31 प्लस ln c/2। कोई गलती है तो बता दें। जी बेटा जी, मैंने अगर कोई मिस्टेक की है तो जरा मुझे आइडेंटिफाई कर दें, फरहान। सर वही एलन वाली, एलन 1.2। बिल्कुल सही है, यानी कि 1.21 वाई की वैल्यू नहीं है, ये ln वाई की वैल्यू है, और इसलिए यहां पर 0.31 आएगा। हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है 0.8। अब 1.21 प्लस 0.4 इंटू 0.31 का फाइनल आंसर बताएं क्या है? जी बेटे। सर 0.52125। अच्छा जी, ln2 का आंसर क्या आ रहा है आप? 2.9। अब ये देखें कि ln अदर साइड पे जाएगा तो e की पावर में चेंज हो जाएगा, इजी e⁻².9। e⁻².9 का आंसर बताएं जी। (18.2) आंसर आ गया। ये है जी बेटा, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड c। अब ये देखें बेटा जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं द वेरिएबल्स x एंड y सेटिस्फाई द रिलेशनशिप 2 पावर y = 3 पावर 1 - 2x by taking log rhythms show that the graph of y against x is a straight line। अभी देख लेते हैं, कहते हैं दोनों तरफ log ले लें। ln 2 पावर y
इज इक्वल टू ln3 पावर 1 माइनस 2x। y ln2 y अगेंस्ट x है, हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें। 1 माइनस 2x इज इक्वल टू ln3। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x ln3 ओवर ln2। y इज इक्वल टू माइनस 2 ln3 ओवर ln2 इंटू x प्लस ln3 ओवर ln2। ये देखें जी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई है। y की जगह पे y, m की जगह पे ये सारी चीज, c की जगह पे ये सारी चीज, और x की जगह पे ये सारा। क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई है कि नहीं बन गई? बन गया। ये बन गया। इसके और बाद हम क्या, यहाँ पे y और x को फाइंड करना है इधर, नहीं नहीं, हाँ। वो कह रहा है कि शो करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। ये हमने बता दिया है हाँ तो हो गया। कि ठीक ये है। इसके अंदर, इसके नीचे वो लैंग्वेज लिखें, वो जो मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ वो लिखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताएगी कि एक्स वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो लिखवाएं उमैर। जी सर। जी उमैर। जी सर, समझ आ गई है, मैंने कहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हसन, आप लिखवा दो बेटा, हसन शाहिद। Sir, उजैर। ln cube divided by ln3 divided by ln2 जी। against ना 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 ना, गलत गलत। वाई की जगह पे क्या लिखा होगा हसन शाहिद? वाई की जगह पे क्या लिखा होगा? वाई है, the y. तो यहां पर लिखेंगे वाई अगेंस्ट एक्स की जगह पे क्या है? एक्स। अब अच्छा ग्रेडियंट सर, क्या, ये करना था, कंफ्यूज हो गया मैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर ये लिखनी आ गई तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आप चेंज करने के बाद क्वेश्चन में से बाहर निकाल लेंगे। ग्रेडियंट होगा जी -2 ln3 ओवर ln2, और इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट वाई इंटरसेप्ट होगा ln3 ओवर ln2। ये जी। आगे वो कह रहे हैं कि स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये जी, वो हमने पहले ही बाहर निकाल के लिखा हुआ है। ये ए पार्ट हमारा हो गया। अब हमने इसका बी पार्ट करना है। अब वो कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। ये जो हमने ये बनाई हुई है विद y इज इक्वल टू 3x इन द फॉर्म दिस वन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर y की जगह पर 3x रख देंगे, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 ln3 ओवर ln2 इंटू एक्स प्लस ln3 ओवर ln2। ये आ गया जी 3x +2 ln3 ln2 इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू ln3 ओवर ln2। एक्स कॉमन ले लें, थ्री ओवर ln2।
एक्स की वैल्यू आ गई जी ln 3/ln 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 ln 3/ln 2। अब ये देखें जी कि हम इसको लिखेंगे x = ln 3/ln 2। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 ln 2 + 2 ln 3/ln 2। ln 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ln 3 ln 2 power 3 + ln 3 power 2। x = ln 3 ln 8 + ln 9। x = ln 3/ln 72। ये बेटा जी इसका जो है वो आंसर आ गया है, जो उसने कहा है कि एग्जैक्ट फॉर्म में देना है और ln A/ln B की फॉर्म में देना है। ये जी ln B और ln A/ln B की फॉर्म में हमने आंसर दे दिया एक्स का, वेयर A and B आर इन टीचर्स।